देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं दिव्या अग्रवाल और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। आज है नाग पंचमी। आज किस उपाय से बदलेगा भाग्य? आज कौन सा दान बनाएगा धनवान? आज किस रुद्राक्ष से पूरी होगी हर इच्छा? जानने के लिए देखिए नाग पंचमी स्पेशल काल चक्र। तो आज नाग पंचमी है। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन जो भी श्रद्धा भाव से पूजा करता है, दान देता है, पुण्य कर्म करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। तो ऐसे में आज हम आपको न कोई कठिन मंत्र बताएंगे, न ही ऐसी चीजें बताएंगे जो आप न कर पाए, लेकिन आज काल चक्र में पंडित जी आपको बेहद आसान उपाय बताने वाले हैं जो आपके जीवन से हर दोष को दूर कर देंगे। फिर चाहे आपकी कुंडली में पितृदोष हो या कोई दूसरा दोष, या फिर आप राहु केतु के प्रकोप से पीड़ित हो। इसके अलावा राशि अनुसार शुभ फल पाने के लिए आज नाग पंचमी पर क्या करना है आपको खास, ये भी जानेंगे आज पंडित जी से। तो बने रहिएगा हमारे साथ। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120665415। तो चलिए, चूंकि आज नाग पंचमी है तो सबसे पहले पंडित जी से जानते हैं कि नाग पंचमी के बारे में क्या कहा गया है, इस दिन का क्या महत्व होता है। पंडित जी, सबसे पहले आज नाग पंचमी के मौके पर ये जरूर बताइए। देखिए, ऐसा है, हमारे शास्त्रों में जो तिथियां हैं 30 तिथियां हैं, इसमें हर तिथि के दिन किसी न किसी देवी देवता के पूजा का विधान किया गया है। ठीक है। जैसे सप्तमी के दिन सूर्य की पूजा का विधान है। ठीक है जी। चतुर्दशी व्यापिनी रात्रि जो होती है, जिसको मास शिवरात्रि कहते हैं, उस दिन शिव के पूजा का विधान है। नवमी को दुर्गा के पूजा का विधान है। तो इस तरह से सारी तिथियां जो है वो किसी न किसी देवी देवताओं को समर्पित है। और पंचमी तिथि जो है ये नाग पूजा के लिए है। नाग पूजा के लिए है। तो पंचमी तिथि सावन महीने की जो होती है, चूँकि कर्क राशि में उस समय प्रायः सूर्य रहता है और आज भी कर्क राशि से निकल करके सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, सावन का महीना होता है और भगवान शिव की पूजा होती है, तो उनके साथ साथ उनके साथ रहने वाले नागदेव की भी पूजा का विधान है। हाँ, और हमारे सनातन धर्म में नाग भले जहरीले होते हैं, लेकिन ये देवता की ही श्रेणी में माने जाते हैं, देव श्रेणी में ही माने जाते हैं। ये अलग बात है कि इनसे जहर उत्पन्न होता है और ये विषधर होते हैं, लेकिन आप अगर देखें तो सृष्टि का मूल आधार जो है वो शेषनाग हैं। शेषनाग ऐसी हमारे सनातन धर्म की मान्यता है। विज्ञान की बात क्या है मैं नहीं जानता, वैज्ञानिक नहीं हूँ, लेकिन हमारे शास्त्रों की मान्यता है कि पृथ्वी शेषनाग के ऊपर टिकी हुई है। ऐसी मान्यता है हमारे शास्त्रों की कि पृथ्वी शेषनाग के ऊपर टिकी हुई है। और ऐसी मान्यता है हमारी कि भगवान श्री हरि विष्णु शेष सैया पर ही शयन करते हैं, अर्थात शेषनाग की सैया पर ही भगवान श्री हरि विष्णु शयन करते हैं जी। तो इससे तो एक बात सिद्ध होती है कि जो मतलब कि पूरे संसार को धारण कर रहा है शेषनाग जी, तो उनका कुल तो पूजनीय है ही है, वो देवता के रूप में वंदनीय है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो पंचमी तिथि विशेष रूप से सनातन धर्म से नाग पंचमी जो सावन के महीने की है, शुक्ल पक्ष की पंचमी, इस दिन नाग पूजन करके हम नाग देवता के आशीर्वाद से कृतकृत्य होते हैं। और अगर हम भगवान शिव की आराधना नाग पंचमी के दिन करें तो निश्चित रूप से नाग पंचमी का जो फल है वो अपने आप मिल जाएगा। दूसरी बात, जिन लोगों की जन्म कुंडली में राहु की महादशा में मंगल की अंतर्दशा हो या मंगल की महादशा में राहु की अंतर्दशा हो, तो ऐसे लोगों को दुर्घटना या एक्सीडेंट जरूर होता है। एकदम आजमाई हुई बात कह रहा हूँ। और बृहत पाराशर होरा शास्त्र में लिखा हुआ है कि ऐसे लोगों का अगर राहु में मंगल या मंगल में राहु चल रहा हो, तो ऐसे लोगों को अपने उम्र के बराबर, जितने उम्र के हैं, जितने साल के हैं, उतने तोले या उतने ग्राम का चांदी का नाग बनवा करके उसमें गोमेद की आंखें लगवा करके
अगर शिव मंदिर में रुद्राभिषेक करके वो चांदी का नाग दान किया जाए तो ये दोष दूर हो जाता है और दुर्घटना की संभावना प्रायः समाप्त हो जाती है। एक ज्योतिष का भी योग है। आज बहुत से लोग जिनकी कुंडली में राहु और मंगल की योग चल रहे होंगे, दशा अंतरदशा का, वो लोग ये उपाय जरूर करेंगे शिव मंदिरों में, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मतलब एक तरह से सेफ्टी पॉइंट है मनुष्य के जीवन का, क्योंकि दुर्घटना तो कभी भी हो सकती है, वो किसी प्रकार की हो सकती है। उसको बचाने के लिए नाग पूजन बहुत ही आवश्यक है। और सबसे बड़े सनातन धर्म की मर्यादा तो ये समझो कि जो नाग हमें काट सकता है, जो नाग हमारे प्राणों का हरण कर सकता है, उसे भी हम सनातनी साल में एक दिन दूध पिलाते हैं। हम ग्रेट हैं, इसीलिए हमारा सनातन ग्रेट है कि हम उस नाग को भी, उस विषधर नाग को भी बनाए रखने के लिए, जिससे बेशक जीव को अहित हो सकता है, लेकिन उसे भी हम दूध पिलाते हैं, उसकी भी हम पूजा करते हैं। बिल्कुल। और जो चींटी हमारे खेत में हल नहीं जोत सकती है और हमारे किसी काम नहीं आ सकती है, उस चींटी के लिए हम आटे और पंजीरी की व्यवस्था करके और उसे भी आटा और पंजीरी खिलाते हैं। बिल्कुल। इसीलिए सनातन धर्म श्रेष्ठ है, इसीलिए सनातन धर्म सनातन है। तो आज चूंकि सावन का तीसरा सोमवार भी है पंडित जी, तो आज नाग पंचमी भी है, तो ऐसे मौके पर आज क्या होना चाहिए पूजा का? देखो ऐसा है, आज नाग पंचमी है। पंचमी तिथि के स्वामी नाग देवता हैं। भविष्य पुराण के मध्यम वर्ग में कहा गया है कि श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि में द्वार देश के दोनों ओर गोमय से नागों की रचना कर दूध, दही, सिंदूर, चंदन, गंगाजल और सुगंधित द्रव्य से नागों की पूजा करें। अब इसको दूसरी भाषा में हमारी बात समझिए। जैसे पहले, आज के 50 साल पहले हम लोगों के बचपन में हम लोगों के घर कच्चे होते थे, लेकिन सारे रिश्ते बहुत पक्के होते थे। घर भले कच्चे होते थे, सारे रिश्ते बहुत पक्के होते थे। आज घर बहुत पक्के हैं, लेकिन सारे रिश्ते बहुत कच्चे हो गए हैं। तो क्या होता था कि घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ गाय के गोबर से नाग की एक आकृति बनाई जाती थी। दोनों तरफ गाय के गोबर से नाग की आकृति बनाई जाती थी, गाय के गोबर से। उसमें क्या होता था, सिंदूर से नाग की आंखें बना दी जाती थी और एक थाली में थोड़ा सा चावल, थोड़ी सी रोली, थोड़ा सा सिंदूर लेकर के, धूप दीप लेकर के महिलाएं दोनों तरफ के नागों की पूजा करती थी, दीप जलाती थी। उनके लिए कुछ नैवेद्य प्रसाद, दूध और लावा, धान की कील और दूध, ये उनको प्रसाद के रूप में चढ़ाती थी। अब ये चीज़ें धीरे धीरे बंद हुई हैं। अब ये चीज़ें धीरे धीरे बंद हुई हैं। धीरे धीरे बंद हुई हैं मतलब अब आप किसी के दरवाजे पर, मेन गेट के इंट्रेंस पर जल्दी गोबर से बना हुआ नाग नहीं देखेंगे, और जो पूजा होती थी वो भी आप नहीं देखेंगे। अब केवल मंदिरों में जाकर के पूजा होती है। तो अगर हर घर में नाग पूजन जब होता था तो उससे प्राणों की रक्षा होती थी। श्रावण कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को घर के आंगन, शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि में घर के आंगन में नीम के पत्तों से मनसा देवी की पूजा करने से कभी सांप का भय नहीं रहता है। भविष्य पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न हुए नाग 7 ग्रहों के रूप हैं। अनंत नाग सूर्य का रूप है, वासुकी नाग चंद्रमा का रूप है, तक्षक नाग मंगल का रूप है, करकोटक नाग बुध का रूप है, पद्मनाग बृहस्पति का रूप है, महापद्मनाभ शुक्र का रूप है, कुलिक नाग शंखपाल शनि ग्रह के रूप हैं, राहु और केतु तो खुद ही नाग हैं, मुख और पूंछ हैं। इसलिए नाग पंचमी पर रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय मंत्र का जप शुभ फल देता है। अग्नि पुराण में लिखा है, सर्प राजा का पूजन पंचमी को होना चाहिए। जो नित्य निरंतर प्रत्येक मास की दोनों पक्ष की पंचमी की नागों की पूजा करते हैं, उन्हें नागों का भय नहीं होता है, बल्कि नागलोक का संपूर्ण ऐश्वर्य ऐसे लोगों को प्राप्त होता है। जय मां विंध्यवासिनी।
तो चलिए, नाग पंचमी के महत्व को पंडित जी ने बता दिया। अब अपनी चर्चा को शुरू करते हुए बात करते हैं उन लोगों की जिनको सरकारी कार्यों में हमेशा परेशानी का सामना करना पड़ता है। साथ ही जो लोग शारीरिक और मानसिक परेशानियों से गुजर रहे हैं, उनको आज नाग पंचमी पर कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखो, वैसे मैं आपको बताऊं कि ज्योतिष शास्त्र में अगर किसी की कुंडली के पंचम भाव में राहु बैठा हो या राहु और मंगल की युति बन रही हो या मंगल के घर में राहु हो या मंगल की दृष्टि राहु के ऊपर हो, तो ऐसे लोगों को सर्प शापात सुत क्षय योग होता है। ये बृहद पाराशर होरा शास्त्र में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। ऐसे लोगों के अपरिपक्व गर्भ जो है नष्ट हो जाते हैं, चाहे पुरुष की स्त्री में हो चाहे स्त्री की स्थिति कुंडली में हो, अपरिपक्व गर्भ नष्ट हो जाते हैं और ऐसा व्यक्ति संतान सुख के लिए बहुत ही दुख भोगता है। मानसागरी में तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि चैकादशे यदि राहु सिखि पंचमे स्थितो भवेत सुताननम न दृश्यन्ते यद्यपि इंद्रोप सेव्यते। अगर 11वें भाव में राहु हो और 5वें भाव में केतु हो, तो ऐसे व्यक्ति को अगर इंद्र भी आकर के गोद में संतान दें तब भी वो संतान शोक से हाहाकार करता है। लेकिन इसके बहुत से काट भी हैं, जैसे अगर पंचमेश पंचम भाव को देख रहा हो, शुभग्रह हो, पूर्ण दृष्टि से देख रहा हो, तो भी ये स्थिति अपना प्रभाव नहीं दिखा पाती है। तो ऐसे नहीं केवल एक चीज़ देख करके किसी चीज़ को डिसाइड किया जा सकता है, उसके और बहुत से पहलू होते हैं, उनको भी देख करके डिसाइड करना चाहिए। और पुत्रकारक ग्रह जो है, अगर वो अच्छे नवमांस में है और शुभग्रहों से युत दृष्ट है, तब भी संतान सुख हो जाता है। ये राहु केतु की स्थिति के बाद भी संतान प्राप्ति हो जाती है। लेकिन अगर ये स्थिति खराब है, शारीरिक और मानसिक अगर कष्ट है, सरकारी और कानूनी मामलों में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो आज नाग पंचमी पर एक दिन 8 मुखी या 9 मुखी रुद्राक्ष आपको गले में धारण करना चाहिए। नाग पंचमी पर 2 रंग वाला कंबल और गर्म कपड़े गरीबों में बांटना चाहिए। रांगा धातु का सिक्का नदी में प्रवाहित करना चाहिए और हो सके तो आज श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध का पाठ करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए, अब जल्दी से राशि अनुसार अपनी चर्चा को शुरू करते हुए बात करते हैं सबसे पहले मेष राशि की। मेष राशि वाले आज नाग पंचमी के दिन शुभ फल पाने के लिए कैसे करें शिवलिंग का अभिषेक, किस मंत्र का करें जाप और राहु की शांति के लिए क्या करें खास, आइए जानते हैं। मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि देखिए, आज आपका राशि स्वामी मंगल तृतीय भाव में गोचर कर रहा है। आज आप नाग पंचमी पर दूध में शहद मिलाकर शिव जी का अभिषेक करिए और ओम वासुकेय नमः इस मंत्र का जप करिए। राहु केतु की शांति के लिए रुद्राष्टाध्यायी का संपूर्ण पाठ अगर कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो रुद्राष्टाध्यायी के 5वें अध्याय का पाठ करें। ये चीज़ें बहुत कठिन हैं, आसान नहीं है। रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करना सबके बूते की बात नहीं है और रुद्र सूक्त भी पढ़ना सबके बूते की बात नहीं है। भारत की आबादी में अगर 1% लोग भी पढ़ सकते हैं तो मैं इसे आश्चर्य मानता हूँ। लेकिन एक लाभ है, वो लाभ ये है कि इस समय जो मोबाइल देव हैं ये बुराई जरूर परोस रहे हैं, लेकिन अच्छाइयाँ भी इनमें बहुत हैं। जैसे आप अगर रुद्रा अष्टाध्यायी का संपूर्ण पाठ बोल दें तो रुद्राष्टाध्यायी के 10वें अध्याय का पाठ हो जाएगा। अगर आप बोल दें रुद्र सूक्त का पाठ तो रुद्र सूक्त का पाठ हो जाएगा। आपके घर में वो वॉइस गूंजेगी, आपके घर में वो मंत्र का उच्चारण गूंजेगा, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आएगी और धीरे धीरे उसको सुनते सुनते एक दिन ऐसा भी होगा जब आप पूरा याद कर लेंगे। जब आप पूरा याद कर लेंगे तो फिर आपकी स्थिति ही कुछ और होगी। जब पूरा रुद्र सूक्त आपको मुँह ज़बानी याद होगा तो आप सोच नहीं सकते कि कितनी भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर होगी। अगर आपकी आर्थिक स्थिति नहीं संभल रही है
आपके परिवार में कलेश का माहौल बढ़ता जा रहा है, तो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आप रुद्र सूक्त से अगर भगवान शिव की आराधना करना शुरू कर दीजिए तो विश्वास करिए बहुत जल्दी आशुतोष तुम अवधर दानी, आरत हरहूँ दीन जन जानी। भगवान शिव आशुतोष अवधर दानी हैं। अवधर इसलिए कहते हैं कि बिना देर किए ये सब कुछ कर देते हैं और अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। तो जो लोग भगवान शिव की आराधना साधना करते हैं उनके जीवन में कभी दुख कष्ट अभाव हो ही नहीं सकता। मंत्र महामण विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। भगवान शिव की आराधना करने वाला कभी अकाल मृत्यु का शिकार हो ही नहीं सकता। चाहे आपकी जन्म कुंडली में जितना भी अल्पायु योग हो, अगर आप भगवान शिव के उपासक हैं, अगर नित्य महामृत्युंजय मंत्र का आप 10 माला जप करते हैं और मास शिवरात्रि हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि जब पूरी रात हो तो उस समय अगर पूरी रात आप 1,00,000 बार शिव 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 इस मंत्र का जप कर लें, भगवान शिव का जो नाम मंत्र है शिव, इस मंत्र का यदि आप जप कर लें तो आप विश्वास करें आपको जो अनुभूति होगी उसे मैं शब्दों में नहीं बयान कर सकता हूँ। आप जो उस रात अनुभव करेंगे वो शायद आपके जीवन का आश्चर्यजनक अनुभव होगा। जब पूरी रात आप अपने घर में बैठ करके शिव शिव करते रहेंगे तो उस समय जो आपको अनुभूति होगी रात में, वो किसी शब्द में कोई बयान नहीं कर पाएगा। एक बार मेरे कहने से किसी भी महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि जब रात में पूरी हो, उस समय आप संकल्प ले लीजिए, सूर्यास्त के बाद भोजन मत करिए, आसन पर बैठ जाइए और रुद्राक्ष की माला या काउंटर ले लीजिए और शिव 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 इस नाम का नाम जप करिए। एक घी का दिया भगवान शिव के सामने जला दीजिए और ये मंत्र लगातार पूरी रात करिए, सूर्यास्त से सूर्योदय तक। 1,00,000 बार हो भी जाएगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। फिर आप अपने ज़िंदगी का अनुभव देखिए। अगर 1 साल तक आपने ये नियम निर्वाह कर लिया तो विश्वास करिए धरती के सारे सुख तो बहुत तुच्छ चीज़ें हैं। भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर हर समय बरसती रहेगी, इसमें कोई संशय है ही नहीं है। तपस्या से कुछ भी असंभव नहीं है, तपस्या से सब कुछ संभव है। हाँ, एक दिन आप मेवा पकवान खिला दीजिए, 365 दिन आप बात मत करिए, ये कोई पूजा नहीं हुई। पूजा को हर समय और कंटिन्यू करने का नाम पूजा है। इसीलिए माता देवहूति ने कहा है कि मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति, हर समय भगवान के चरणों में अपनी चित्तवृत्ति को लगाए रहना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो बहुत मेहनत करने के बाद भी अगर आपकी आर्थिक स्थिति संभल नहीं रही, आपके परिवार में कलेश का माहौल है, घर और बाहर कहीं भी आपको सम्मान नहीं मिल रहा है, तो आपको कौन से उपाय आज नाग पंचमी पर करने चाहिए? जल्दी से पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताइए। देखो, जो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और किस्मत अच्छी नहीं है, प्रारब्ध बुरा है और इसके बावजूद भी दुख झेल रहे हैं। जैसे आप देखिए ना, बिल्डिंगों में काम करने वाले लोग, ईंट पत्थर ढोने वाले लोग, बालू रेत ढोने वाले लोग पूरी जिंदगी संघर्ष करके मर जाते हैं, लेकिन उनके जीवन में क्या कभी कुछ अच्छा हो पाता है? तो ऐसे लोगों को भी थोड़ा सा ही समय निकाल करके भगवान शिव की आराधना करना चाहिए। भगवान शिव के मंदिर खाली हाथ ही जाना चाहिए। भगवान शिव को किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। और अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो केवल मंदिर के आसपास जाकर के 4 बार बोलिए महादेव 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 महादेव। समझ जाएंगे कि मेरा कोई गरीब भक्त आया है और उसको खुशहाल करना है। अब आप सोचोगे मैं महादेव महादेव चिल्लाऊंगा तो मंदिर की भीड़ हमारी तरफ देखने लगेगी, हमको पागल समझेगी, हमको मूर्ख समझेगी। अब इतना मत सोचिए। आपको आर्त भाव से 4 बार चिल्लाना है महादेव महादेव महादेव, फिर महादेव आपके साथ। और हो सके तो चांदी की एक ठोस गोली बनवा करके हर समय अपने पास रखें और नाग पंचमी पर दूध से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें और हरिवंश पुराण का पाठ हो सके तो कर लें। जय मां विंध्यवासिनी।
तो चलिए राशि अनुसार अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले आज नाग पंचमी के दिन शुभ फल पाने के लिए कैसे करें शिवलिंग का अभिषेक, किस मंत्र का करें जाप और राहु की शांति के लिए क्या करें खास उपाय, आइए जानते हैं। वृषभ राशि के जातक आज नाग पंचमी पर दूध में गंगा जल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। ओम शूलिने नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें। राहु केतु की शांति के लिए नदी में तांबे के टुकड़े प्रवाहित करें और महामृत्युंजय कवच का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। जिन लोगों के रिश्तेदार और दोस्त ही उनको धोखा दे रहे हैं, भाग्य भी साथ नहीं दे रहा है, नौकरी और बिजनेस में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे लोगों को आज नाग पंचमी पर क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, ऐसे लोगों के लिए कोई उपाय बताइए। देखो दिव्या, जिन लोगों के हाथ में ये जो मतलब कि हाथ है, हाथ का जो निचला पुरुआ है जी, देख रही हो, जी जी, इस निचले पुरुए में जिन लोगों के हाथ में ऐसे ऐसे आड़ी रेखाएं हों, खड़ी नहीं आड़ी रेखाएं हों, ऐसे लोगों का कोई वफादार नहीं होता। ऐसे लोगों के न तो पत्नी वफादार होती है, न बेटा वफादार होता है, न भाई वफादार होता है, न पिता वफादार होता है, न माता वफादार होती है, न मित्र वफादार होते हैं। पूरा समाज ऐसे लोगों को केवल चीट करता है। और जिन लोगों के हाथ में सिर्फ खड़ी खड़ी रेखाएं हैं जी, आड़ी रेखा कहीं नहीं है, उन लोगों से परिचित अपरिचित सब वफादार रहेंगे। परिचित अपरिचित सब उनके लिए सुखदायी होंगे। तो नहीं को सुख यरु दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई सुख दुख नहीं देता है बेटा, हमारी किस्मत ही हमें सुख दुख देती है, जो पूर्व जन्म से पहले से ही निश्चित है। अब ये देखो, प्रारब्ध से ही तो निश्चित है रेखा। तो अब जो जिनकी आड़ी रेखा है उनके लिए कोई उपाय बता दीजिए। उनके लिए उपाय यही है कि वो भगवान शिव की आराधना करें। जो मैंने बताया ना कि शिवरात्रि की रात जी, जब मतलब चतुर्दशी हो पूरी रात में, तो जाग करके अपने प्रारब्ध को बदलने के लिए रुद्राक्ष की माला या काउंटर पर शिव 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 1 लाख नाम जप करें। अगर ये जब 12 महीने लगातार कर लेंगे तो दिव्या मुझसे गारंटी लिखा लो कि उनके जिंदगी की सारी दुविधाएं समाप्त हो जाएंगी और पूरी दुनिया उनके पीछे चलेगी। और आप जानते हैं पंडित जी इतने विश्वास से क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पंडित जी ने खुद उस अनुभूति को महसूस किया हुआ है। मैंने जीवन में जो जिया है मैं वही बोलता हूँ। जी, मैंने जीवन में जो नहीं जिया है वो मैं नहीं बोलता हूँ। मैंने जो जीवन में जिया है, जो मैंने धर्म की शक्ति देखी है, जो मैंने भगवान की ताकत को देखा है, वही बात मैं अपने दर्शकों से कहता हूँ। बिल्कुल। ऐसी कोई बात नहीं कहता हूँ जो केवल आदर्श की बात हो और हकीकत में सच न हो। क्यों मैं कह रहा हूँ। और आप चतुर्दशी के दिन ये अनुष्ठान करेंगे, अगर आप सुबह चतुर्दशी होते होते नाचने न लगें तो आप कहिएगा, आपको लगेगा कि नहीं इस पंडित ने तो झूठी कह दिया बात। और यदि आपको ऐसा लगे कि जैसे त्रिलोकी के राजा आप ही हैं, इतना सुख आपको मिल जाए, तो फिर आप कहिएगा कि हाँ किसी ने कुछ बताया और जीवन धन्य हुआ। और 12 महीने तक दिव्या अगर इस अनुष्ठान को कर दिया जाए तो तू विश्वास कर कि ऐसे आदमी का हाथ पकड़ करके हर समय शिव जी चलते हैं। इतने भोले बाबा हैं, इसीलिए उनका नाम भोले बाबा है। तो बस फिर देर किस बात की, जल्दी से कीजिए ना, जो कि ये एहसास जो पंडित जी का है वो उनकी खुद की अनुभूति है जो वो हमसे साझा कर रहे हैं। तो चलिए जल्दी से अब मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि वाले आज नाग पंचमी के दिन शुभ फल पाने के लिए कैसे करें शिवलिंग का अभिषेक, किस मंत्र का करें जाप और राहु की शांति के लिए क्या करें खास उपाय, आइए जानते हैं। मिथुन राशि के जातक आज नाग पंचमी पर दूध में बेलपत्र मिलाकर भोलेनाथ का अभिषेक करें। ओम सर्पाय नमः इस मंत्र का भी जप करें। अपने मुख्य द्वार पर अष्टधातु या चांदी का स्वास्तिक लगाएं। राहु केतु की शांति के लिए कुष्ठ रोगियों को दवाई दान करें और पंचाक्षर या खड़ाक्षर मंत्र का जप करें। पंचाक्षर माने नमः शिवाय, खड़ाक्षर माने ओम नमः शिवाय। तो इन दोनों मंत्रों में से जिन लोगों का जनेऊ संस्कार हुआ है वो तो खड़ाक्षर मंत्र का प्रयोग करें, ओम नमः शिवाय। और जिन लोगों का जनेऊ संस्कार नहीं हुआ है, जो महिलाएं हैं, उन्हें नमः शिवाय का जप करना चाहिए। ऐसा शिव पुराण में कहा गया है, विद्येश्वर संहिता में कहा गया है। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ और मेरा लिंग भेद करने का कोई मकसद नहीं है। मैं तो शास्त्रों की बात आपके समक्ष रख रहा हूँ। जय मां विंध्यवासिनी। कर्क राशि वाले आज नाग पंचमी के दिन शुभ फल पाने के लिए कैसे करें शिवलिंग का अभिषेक, आइए जानते हैं।
कर्क राशि का संबंध बहुत ही जो है भगवान शिव से है, जान लीजिए, क्योंकि कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है और चंद्रमा का कुष्ठ रोग दूर करने के लिए भगवान शिव ने सोमनाथ में अपना प्राकट्य किया था। तो कहीं न कहीं से चंद्रमा की ये राशि भगवान शिव के सानिध्य में है। तो नागपंचमी पर आपको दूध मिश्री मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए और ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। ओम अनंताय नमः इस मंत्र का भी 108 बार जप करना चाहिए और राहु केतु की शांति के लिए अपने ऊपर से 4 बार एंटी क्लॉकवाइज नारियल वार करके और चलती हुई नदी में प्रवाहित करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। आज नागपंचमी है और ऐसे में भगवान शिव की पूजा से नागपंचमी पर दान पुण्य करके 20 सबसे आसान और असरदार उपाय करके कौन सी 30 परेशानियों से हम पार पा सकते हैं, यही बता रहे हैं आज हमें पंडित सुरेश पांडे जी। जिन लोगों को संतान सुख नहीं मिल रहा, जिन लोगों के जीवन में शिक्षा और पैसों की हमेशा कमी रहती है, उनको आज नागपंचमी पर क्या उपाय करने चाहिए और किस चीज़ का दान करना चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए उपाय वो। देखो, ऐसा है, किसी चीज का उपाय करने के पहले उस चीज के समस्या के बारे में पूर्ण रूपेण जानकारी होनी चाहिए। एक ही समस्या कई प्रकार से उत्पन्न हो सकती है। जैसे किसी को संतान प्राप्ति नहीं हो रही है तो इसमें पहला कारण ये हो सकता है कि उस व्यक्ति का शुक्र अस्त हो, उस व्यक्ति के पत्नी का शुक्र अस्त हो। शुक्र अस्त अगर पुरुष की कुंडली में होगा तो उसका स्पर्म काउंट 0 होगा। शुक्र अगर महिला की कुंडली में अगर होगा तो उसके अंडे नहीं बनेंगे। एक कारण तो ये भी हो सकता है। दूसरी बात, पुत्रेश पुत्र भाव का स्वामी अस्त हो, मृत्यु भाव में गया हुआ हो, केतु की पंचम स्थिति हो, राहु की एकादश स्थिति हो, पंचम भाव का स्वामी 6वें 8वें 12वें स्थान में हो, लग्नेश पंचमेश का 6वां 8वां संबंध हो। बहुत से ऐसे योग होते हैं जिससे संतानहीनता होती है। केवल एक कारण नहीं होता है किसी के संतानहीन होने का, बहुत से कारण होते हैं जो शारीरिक से लेकर के और तमाम प्रकार के कारण होते हैं। पितर बाधा के कारण भी संतान सुख नहीं मिलता है, प्रेत बाधा के कारण भी संतान सुख नहीं मिलता है, अनपत्य योग भी होता है और किसी किसी को दत्तक संतान योग होता है, मतलब गोद लिए हुए बच्चे का सुख होता है। तो इन सब चीज़ों का जब बारीकी से आप अध्ययन करोगे तब उसका आप उपाय दोगे। अब ये अलग बात है कि जैसे आज हम नागपंचमी का प्रोग्राम कर रहे हैं तो अब ज़्यादा से ज़्यादा हम फोकस नागपंचमी पर ही करेंगे कि नाग देवता ही पूरी दुनिया को पलट देंगे। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई अगर ये है कि शुक्र अगर कुंडली में खराब है, अस्त है, तो करते रहो नाग पूजा, कुछ ना होने वाला है। जब तक आप शुक्र की शांति न करा लोगे, जब तक देवी की उपासना ना हो जाएगी, जब तक सच्चंडी यज्ञ ना हो जाएगा, तब तक कुछ ना होने वाला है। तो कहने का मतलब यह है कि जिन लोगों को संतान सुख नहीं मिल रहा है या उच्च शिक्षा और धन लाभ में रुकावट का सामना करना पड़ता है, उनको भी आज नागपंचमी पर शुरू करते हुए 40 दिनों तक नित्य सरस्वती चालीसा का पाठ करना चाहिए, तुलसी का पौधा लगाना चाहिए और ज़रूरतमंद लोगों को पीले कपड़े भी दान करना चाहिए। यह भी एक उपाय है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए राशि अनुसार चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वाले आज नागपंचमी के दिन शुभ फल पाने के लिए कैसे करें शिवलिंग का अभिषेक, किस मंत्र का करें जाप और राहु की शांति के लिए क्या करें खास उपाय, आइए जानते हैं। सिंह राशि वाले आज नागपंचमी पर दूध में बादाम मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। ओम कर्कुटाय नमः इस मंत्र का जप करें। राहु केतु की शांति के लिए एक नारियल और 11 साबुत बादाम लाल कपड़े में बांधकर किसी मंदिर में दान करें। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर आपकी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं तो आपको आज नागपंचमी पर इस परेशानी को दूर करने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए मैरिड लाइफ को कैसे ठीक करें नागपंचमी। देखो, वैवाहिक जीवन में भी दिव्या, मैं बताना चाहता हूँ कि दिव्यांगना वाहन वस्तुभूषा चिंता तुकारिया भृगुड़ा बुधेंद्र। विवाह का कारक ग्रह जो है वो शुक्र ही होता है। अब जन्म कुंडली में एक विवाह भावेश भी होता है। अगर विवाह भावेश अस्त व पीड़ित है या पापक ग्रहों के मध्य है या पापक ग्रहों के साथ है
या मंगल की खराब कुंडली में स्थिति है, या विवाह भावेश और शरीर भावेश दोनों 6वें और 8वें संबंध बनाते हैं, तब भी वैवाहिक जीवन में कलह की स्थिति होती है। 7वें भाव में शनि, राहु, केतु, मंगल जैसी स्थितियां हों तो तलाक पे तलाक होता है। ऐसे लोगों को 2-2, 3-3 विवाह होते हैं, नहीं चलते हैं, विवाह में धोखा मिलता है, समझ रही हो। तो बहुत से कारण ऐसे होते हैं जिससे वैवाहिक जीवन में टूटन आती है, जिससे वैवाहिक जीवन नीरस होता है। पहले हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ था कि ये जो खराब स्थितियां हैं, जैसे शनि, मंगल, राहु, ये आपके कुंडली के 7वें भाव में बैठ गए, तो इसमें पत्नी के मृत्यु का योग पहले भविष्यवाणी की जाती थी। पत्नी के मृत्यु का योग या पति के मृत्यु का योग कहा जाता था। लेकिन आज के परिवेश में मृत्यु कहना उचित नहीं है। आज के परिवेश में क्यों, हमारे पुराने शास्त्रों में कहीं तलाक या मतलब कि विवाह विच्छेद शब्द नहीं है, क्योंकि सनातन धर्म में विवाह विच्छेद की कोई जगह ही नहीं है। विवाह एक बार हो गया तो विवाह एक संस्कार है और संस्कार को तोड़ा नहीं जा सकता है। विवाह एक बार हो गया तो हो गया। किसी लड़की का कन्यादान एक बार के बाद दोबारा उसका पिता नहीं कर सकता है। किसी लड़की के मांग में एक बार सिंदूर पड़ गई तो दोबारा सिंदूर नहीं पड़ सकती है। तो सनातन धर्म में विवाह विच्छेद का कोई प्राविधान ही नहीं है। पति पत्नी का वियोग होने पर एक दूसरे के बिना विधुर वैधव्य योग में रहना एक अलग बात है, लेकिन विवाह विच्छेद का सनातन धर्म में कोई वर्णन नहीं है, कोई चर्चा नहीं है कि अमुक व्यक्ति या अमुक राजा या अमुक ने 10 साल विवाह चला करके और विवाह विच्छेद कर लिया। ऐसा कोई उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो विवाह में असामान्यता आने पर देश काल परिस्थिति के अनुसार, जैसा इस समय चल रहा है युग धर्म, उसके अनुसार जो ग्रह ज़्यादा दुष्प्रभावी हों उनका उपाय करने पर वैवाहिक जीवन में समरसता आती है। और सबसे बड़ी समरसता आती है कि वर और कन्या दोनों के मन में ये संकल्प हो कि हमें अच्छा जीवन बनाना है और दोनों को थोड़ा थोड़ा सा एडजस्ट करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं केवल हम क्यों एडजस्ट करें। समझ रही हो हमारी बात को। तो कहने का मतलब यह है कि जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में कलह बढ़ता जा रहा है, मानसिक कष्ट रहता है, तो आज नाग पंचमी पर 11 नारियल नदी में प्रवाहित करें। आज नाग पंचमी पर चावल और सफ़ेद कपड़े का दान करें। इससे भी वैवाहिक जीवन में समरसता आती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वाले आज नाग पंचमी के दिन शुभ फल पाने के लिए कैसे करें शिवलिंग का अभिषेक, किस मंत्र का करें जाप और राहु की शांति के लिए क्या करें खास उपाय। आइए जानते हैं। कन्या राशि के जातक आज नाग पंचमी पर दूध में बेलपत्र मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। राहु केतु की शांति के लिए 100 ग्राम साबुत धनिया किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें और हो सके तो आज ओम नमः शिवाय का यथासंभव जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो आपको नौकरी नहीं मिल रही है, आपका कारोबार नहीं चल रहा है और जिस पैतृक संपत्ति के भरोसे आप बैठे हैं उसका भी लाभ मिलता आपको नजर नहीं आ रहा है, तो ऐसे में आज नाग पंचमी पर कौन से उपाय जरूर करने चाहिए। आइए जानते हैं पानी जी से। पानी जी बताइए कैसे करें नाग देवता को आज खुश। देखो, अगर आपकी जन्म कुंडली में 10वें भाव का स्वामी और 3य भाव का स्वामी ये दोनों निर्बल हैं या अस्त हैं या पाप पीड़ित हैं, तो आप जिंदगी भर कुछ नहीं कर पाओगे। ये मेरी गारंटी है। तभी कर पाओगे जब आप साधना की उच्च स्थिति में जाने के लिए अपने आप को समर्पित कर दोगे, अपने आप को झोंक दोगे साधना के लिए। निश्चित रूप से आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा, क्योंकि आप कुत्ता नहीं हो, आप मनुष्य हो। कुत्ते का एक भाग्य है कि इस दरवाजे पर डंडा खाए, उस दरवाजे पर डंडा खाए, यहाँ भागे वहाँ भागे। और एक कुत्ता वो है जिसका प्रारब्ध ये है कि एसी कार में चलेगा, गद्दे पर सोएगा, एसी कमरे में रहेगा। दोनों के 2 भाग्य हैं, लेकिन मनुष्य का भाग्य बदलने वाला है। अगर आप साधना करते हैं, अगर आप भगवान शिव की शरणागति लेते हैं, अगर आप भगवान शिव में तन्मय हो जाते हैं, अगर आप भगवती महालक्ष्मी के उपासक हैं, भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करते हैं, तो आप राधा कृष्ण की उपासना करते हैं, तो आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना इन लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है।
लेकिन उसके लिए पूर्ण रूपेण साधनामय जीवन होना चाहिए और पूरी तन्मयता के साथ और बहुत धैर्य के साथ इस रास्ते पर चलना चाहिए। तुरंत कोई फल नहीं मिलेगा, ये भी आप जान लीजिए। ऐसा नहीं कि आज आपने 5 बार नमः शिवाय कर दिया और शंकर जी नाग लपेट करके आपके सामने प्रकट हो गए, एक बोल बच्चा आप क्या चाहिए। अरे कुछ दिन साधना करना पड़ेगा, शरीर के काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर को थोड़ा कमजोर करना पड़ेगा। तो अगर आपको पैतृक संपत्ति का सुख नहीं मिल रहा है तो आज नागपंचमी पर बटुक भैरव की भी पूजा करिए, दही गुड़ का भोग लगाइए और ओम बंग बटुकाय नमः इस मंत्र का भी यथासंभव जप करिए। जय मां विंध्यवासिनी। तुला राशि वाले आज नागपंचमी के दिन शुभ फल पाने के लिए कैसे करें शिवलिंग का अभिषेक, किस मंत्र का करें जाप और राहु की शांति के लिए क्या करें खास उपाय, आइए जानते हैं। तुला राशि के जातक आज नागपंचमी पर दूध दही से भगवान शिव का अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय के साथ 108 बार ओम शंखपालाय नमः भी कहें। और राहु केतु की शांति के लिए अर्धकाय महावीर्य चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहु प्रणमाम्य हम इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। और हो सके तो अपने सिरहाने ज्वार बाजरा रख करके कल सुबह उसे कबूतरों को खिलाएं, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। मणि जी, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले छोटा सा सवाल, हालांकि समय की कमी है लेकिन बहुत ज़्यादा इस वक्त नागपंचमी पे सोशल मीडिया पर कुछ रील्स आ रही हैं कि आज के दिन तवे पर रोटी नहीं बनानी चाहिए, पराठा नहीं बनाना चाहिए, सब्जी नहीं काटनी चाहिए, यानी चाकू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बस जल्दी से दर्शकों को बताइए कि क्या ये शुद्ध रूप से पागलपन है, ये शुद्ध रूप से पागलपन है। इन सब चीज़ों में कोई दम नहीं है जी। इन सब चीज़ों में कोई दम नहीं है, इनका कोई शास्त्रीय आधार नहीं है, इनका कोई शास्त्रीय आधार नहीं है। ये लोगों के दिमाग की खुरापात है और दिमाग की उपज है। बहुत शुक्रिया मणि हाँ। जी। ठीक है, जल्दी से अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब वृश्चिक राशि वालों के इंतजार को खत्म करते हैं। वृश्चिक राशि वाले आज नागपंचमी के दिन शुभ फल पाने के लिए कैसे करें शिवलिंग का अभिषेक, किस मंत्र का करें जाप और राहु की शांति के लिए क्या करें खास उपाय, आइए जानते हैं। चलिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आज नागपंचमी पर खूब प्रसन्न मुद्रा में सफ़ेद वस्त्र धारण करके शिव मंदिर जाइए, शिव मंदिर की साफ सफाई करिए, विधिवत भगवान शिव का पूजन अर्चन करिए और छुहारा भी शिवलिंग पर चढ़ाइए, अभिषेक भी करिए और 108 बार ओम तक्षकाय नमः कहिए। ओम नमः शिवाय का यथासंभव पूरे दिन जप करिए। और अगर गणेश जी भी उस मंदिर में हों तो लड्डू और दुर्वा का प्रसाद जरूर चढ़ाइएगा। जय मां विंध्यवासिनी। जिन लोगों के बच्चे उनका कहना नहीं मानते, सम्मान नहीं करते, गलत संगत में पढ़कर अपना भविष्य खराब कर रहे हैं या फिर जिन बच्चों को पढ़ाई में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उनको आज नागपंचमी पर क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं पनी जी से। पनी जी, खास तौर पर स्टूडेंट्स के लिए ज़रूर बताइए। देखिए, ये स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये आपका प्रारब्ध है। आपने प्रारब्ध में जैसा बीज बोया है वैसा संतान आपको पैदा हुए हैं। कुछ संतान ऐसे पैदा होते हैं जो माँ बाप का जिंदे जी खून पी जाते हैं और कुछ संतान ऐसे होते हैं जो माँ बाप को जीते जी स्वर्ग का सुख दे देते हैं। ये अपने अपने प्रारब्ध की बात है। बच्चों पर दोष गढ़ना ये तो मतलब कि निरा मूर्खता है। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। बिल्कुल, आपका जो प्रारब्ध है उसके अनुसार आपको फल मिलेगा। तो इसलिए कम से कम पुराना प्रारब्ध खराब रहा हो, इस जन्म में तो अच्छा कर लो यार, आगे हो सकता है फिर जन्म हो जाए तो अगले जन्म में तो कोई ऐसा कास्ट न हो कि आपको बच्चे मतलब कि ऐसा चिंता दे दें कि आप उसमें चिंता में घुल घुल के मरें। इस जन्म में कुछ अच्छा काम कर लो। जी। तो कहने का मतलब, जिन लोगों को अपने ही संतान से बहुत कष्ट मिल रहा है, आँखों से जुड़ी बीमारी परेशान कर रही है, हृदय रोग परेशान कर रहा है, स्मरण शक्ति कमज़ोर होती जा रही है, पढ़ाई में रुकावट आ रही है, तो आज नागपंचमी पर अपने परिवार के सदस्यों की संख्या के बराबर नारियल नदी में प्रवाहित करने से लाभ मिलता है। और भगवान शिव का शिव मंदिर में दूध से अभिषेक करना चाहिए, दूध का दान भी करना चाहिए और हो सके तो सर्प सुक्त का पाठ भी करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।
तो ब्रेक पर जाने का समय हो गया, लेकिन इस वक्त दिल्ली से कालचक्र के एक नियमित दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, रविंद्र जी। रविंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। जल्दी से पंडित जी से अपना सवाल संक्षेप में पूछिएगा। हाँ, पंडित जी कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। मेरा नाम रविंदर है। मैं अपने बेटे आखिरी के बारे में पूछना चाहता हूँ, जो कि कनाडा में है। उसका राशिफल वो क्या है, सबसे पहले तो ये बताना है। और दूसरा, उसका हेल्थ में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, उसका फ्यूचर कैसे रहेगा, और ऑक्यूपेशन में, और शादी कितने तारीख की कब तक करेगा, प्लीज मुझे बताइए। देखिए, राशि जानने के लिए तो आपको उनकी डेट ऑफ बर्थ बतानी पड़ेगी। डेट ऑफ बर्थ है इसका है 19/3/2001 मंडे को। 19 मार्च। हाँ, 19 मार्च 2001 11 बजे रात्रि 11:20। 19 मार्च 2001 रात में कितने बजे? 11:20। और कहाँ पैदा हुए? ये दिल्ली में पैदा हुए हैं। अच्छा, तो एक बात तो जान लीजिए कि इनकी राशि जो है वो मकर राशि है और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में पैदा हुए हैं। राशि का नाम इनके जीवन प्रकाश है और इस समय इनकी राहु में शनि की अंतर्दशा चल रही है। राहु शनि इनका परस्पर द्वितीय द्वादश है, बहुत खराब दशा से गुजर रहे हैं। 20 अगस्त 2027 तक बहुत खराब समय है। स्वास्थ्य को कोई भी कितना भी नुकसान पहुंच सकता है, बहुत ही खराब दशा है। और ये दशा के लिए इनको महामृत्युंजय का जप करवाना चाहिए, या माता पिता को ओम होम जूम सह माम पुत्रम पाले पाले सह जूम होम ओम, इस मंत्र का जो है 20 अगस्त 2027 तक रोज़ 10 माला जप करना चाहिए। ये समय इनके लिए बहुत ही कठिन चल रहा है। इनके कुंडली का भाग्येश चंद्रमा तृतीय भाव में है। लग्नेश मंगल इनके कुंडली में जो है वो लग्न में बैठा हुआ है। ये मंगलिक भी हैं, तो अभी तो इनका समय बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। इनके लिए आप उपाय करिए और किसी विशेषज्ञ की सलाह लेकर के इनके लिए आप उपाय करेंगे तो शायद इनके लिए अच्छा होगा। अभी तो न इनका करियर बहुत अच्छा हो पा रहा है और न इनका फ्यूचर अच्छा दिख पा रहा है। तो आगे इनका सब कुछ अच्छा हो, इसके लिए महामृत्युंजय भी करवाइए। और चूँकि राहु इनका अष्टम भाव में, मिथुन राशि का राहु है और नवमांश में मीन के है, इसलिए राहु की भी शांति आवश्यक है। राहु की शांति के लिए राहु का वैदिक मंत्र है ओम कयान चित्र शिव आभूधूति सदावृत कया सचिष्टया वृता। इस मंत्र का 81,000 मंत्र जप हवन तर्पण मार्जन के साथ कराएं। 7 तरह के अनाज और एक कंबल किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को शनिवार को दान करें तो लाभ मिलेगा। अभी तो समय बहुत खराब चल रहा है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वाले आज नाग पंचमी के दिन शुभ फल पाने के लिए कैसे करें शिवलिंग का अभिषेक, किस मंत्र का करे जाप और राहु की शांति के लिए क्या करे खास उपाय, आइए जानते हैं। धनु राशि के जातकों को अगर द्रव्य चाहिए, कर्ज से परेशान हैं, तो गन्ने के रस से शिवलिंग का अभिषेक कर लें और ओम नमः शिवाय का यथासंभव जप करें। ओम पृथ्वीधराय नमः इस मंत्र का 108 बार जप कर लें। और राहु केतु की शांति के लिए किसी पीपल के पेड़ के नीचे चींटियों को आटा या पंजीरी बना करके डालें, इससे आपको पुण्य मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वाले आज नाग पंचमी के दिन शुभ फल पाने के लिए कैसे करें शिवलिंग का अभिषेक, किस मंत्र का करे जाप और राहु की शांति के लिए क्या करे खास उपाय, आइए जानते हैं। मकर राशि के जातक आज नाग पंचमी पर दूध में गुलाब जल मिला करके शिवलिंग का अभिषेक करें। ओम नागाय नमः इस मंत्र का जप करें। राहु केतु की शांति के लिए तिल और जव का दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। कुंभ राशि वालों की बात करें उससे पहले कालचक्र की दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। दिल्ली से हमारे साथ सुनीता जी जुड़ गई हैं। सुनीता जी, बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। पंडित जी से अपना सवाल कीजिए। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, प्रणाम पंडित जी। सदा सुखी रहिए। हाँ पंडित जी, मुझे 2 सवाल है। अपने बेटे के बारे में पूछना है, पति के बारे में। बेटा का जन्म 14 सितंबर 98 का है जी। दिन सोमवार और 8:10 जी, क्या जानना चाहती हैं? उसके भविष्य के बारे में। अच्छा। और पति का सेहत सही नहीं रहता है, उनके बारे में।
देखिए, ऐसा है कि बेटे का भविष्य तो अच्छा है, इसमें कोई संदेह मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। अब बेटा आपका 28 साल का होने भी वाला है, भविष्य भी इसका अच्छा है, ग्रह स्थिति भी इसकी अच्छी है। बस इससे कहो कि वो रोज़ सुबह सूर्य को जल देना शुरू कर दे। अगर सूर्य को जल देना शुरू कर दे और 24 बार गायत्री मंत्र बोलना शुरू कर दे और काले नीले कपड़े पहनना बंद कर दे, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ इसका भविष्य तो चमकता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, जहाँ तक सुनीता आपने अपने पति के बारे में प्रश्न पूछा है, तो उसके बारे में बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा इनका स्वास्थ्य जरूर खराब चल रहा है। हड्डियों और नसों का रोग बना हुआ है, और नस और हड्डियों का ये रोग मतलब कि काफ़ी समय से चल रहा है, कोई आज से नहीं चल रहा है। डॉक्टर से परामर्श तो लीजिएगा, लेकिन मेरा इलाज इनके लिए ये है कि इनको शनिवार को किसी तरह से पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलवा करके और पीपल की 7 परिक्रमा करवाइए। ये उपाय अगर कुछ दिनों तक ये करेंगे और अगर पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके ये हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो शीघ्र ही दवाइयाँ काम करेंगी और इनकी सेहत ठीक हो जाएगी। तो चलिए, अब कुंभ राशि वाले आज नाग पंचमी के दिन शुभ फल पाने के लिए कैसे करें शिवलिंग का अभिषेक, किस मंत्र का करें जाप और राहु की शांति के लिए क्या करें खास उपाय, आइए जानते हैं। कुंभ राशि के भी जातकों को बताना चाहूँगा कि भैया शिव मंदिर जाइए प्रसन्नतापूर्वक और दूध से भगवान शिव का अभिषेक कर लीजिए और ओम नमः शिवाय का यथासंभव जप कर लीजिए। ओम कुलिशाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिए। और राहु केतु की प्रसन्नता के लिए भी तांबे का एक सर्प बनवा करके अगर शिव मंदिर में दान कर सकते हैं तो बड़ा अच्छा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और मीन राशि वाले आज नाग पंचमी के दिन शुभ फल पाने के लिए कैसे करें शिवलिंग का अभिषेक, किस मंत्र का करें जाप और राहु की शांति के लिए क्या करें खास उपाय, आइए जानते हैं। मीन राशि के जातक आज दूध में केसर मिलाकर के शिवलिंग का अभिषेक करें और ओम नमः शिवाय का पूरे दिन जप करें। 108 बार ओम अश्वतराय नमः इस मंत्र का भी जप करें। और हो सके अगर आपका राहु खराब हो तो अपने रसोई में जगह हो तो वहाँ भी बैठ करके आप भोजन कुछ दिन कर सकते हैं, इससे आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, अब बात करते हैं आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता की। आज के हमारे लकी ईमेल कुंडली विजेता हैं लखनऊ के रहने वाले अंकित चौहान। इन्होंने हमें ईमेल करके अपनी समस्याओं के समाधान और भविष्य के बारे में जानना चाहा है। हमने इनकी तमाम डिटेल्स पंडित जी को लिखवा दी है। इनका सवाल है कि कुछ सालों से कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। इनकी पत्नी का 2 बार गर्भपात हो चुका है, इनके भाई की अकाल मृत्यु हुई है पंडित जी। ऐसे में अब ये बहुत परेशान हैं और जानना चाहते हैं कि कब इनका जो भविष्य है वो सही होगा और संतान सुख कब मिलेगा। जरा एक बार डेट ऑफ बर्थ फिर से बता देना। जी पंडित जी, डेट ऑफ बर्थ है 23 अप्रैल 1984। 1 मिनट। 23 अप्रैल 1984, 12:30 बजे PM। 23 अप्रैल 84 कितने बजे? 12:30 PM। प्लेस ऑफ बर्थ दिल्ली। मई 2026 में पंडित जी अंकित ने लिखा है कि उनका एक्सीडेंट भी हुआ था और अभी दोबारा एक बार उनका एक्सीडेंट पिछले हफ्ते ही हुआ है। इस वक्त वो काफ़ी कष्ट में हैं। ऐसे में वो जानना चाहते हैं कि देखो बेटा, कब रहा। आज ये जितना भी रोना रो रहे हैं ये अलग बात है, लेकिन इनकी कुंडली इतनी बढ़िया है भगवती की कृपा से कि शनि उच्च का है, मंगल स्वगृही है, बृहस्पति स्वगृही है, सूर्य उच्च का है, शुक्र उच्च का है और राहु उच्च का है। मतलब 31 साल की उम्र तक तो ये राजा महाराजा बन के ऐश किए होंगे, कभी 1 मिनट के लिए इनको तकलीफ नहीं आई होगी। 2017 से इनका बृहस्पति शुरू हुआ है जो रोग भाव में बैठा हुआ है, वहीं से सारी विपत्तियां इनके ऊपर टूटना शुरू हुई हैं, समझ रहे हो। और ये जो 5 नवंबर का समय गया है पिछला, वहाँ से मतलब कि ज़्यादा परेशानियां शुरू हुई हैं। 5 नवंबर के बाद से
चोट चपेट, एक्सीडेंट, दुर्घटना, ये सब जो चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि रोगेश बृहस्पति स्वगृही होकर के रोग भाव में बैठा हुआ है और इस समय वो जा कर के लग्न में बैठा हुआ है, गोचर से अपने भाव से सदाष्टक योग बना रहा है, जिसके कारण ये एक्सीडेंट की स्थिति बन रही है। और मंगल केतु इनके कुंडली के पंचम भाव में बैठे हुए हैं, जो सर्प सापा सुच्छ योग बनाते हैं, जिसके कारण सर्प श्राप से गर्भ की हानि हो रही है। तो भैया सीधी सीधी मेरी बात है कि एक तो आपको चाहिए कि बृहस्पति की शांति करवा लीजिए। दूसरी बात, चने की दाल 3 किलो, पीला कपड़ा 3 मीटर, केला 1 दर्जन, चीनी नमक हल्दी 1 पैकेट 5 गुरुवार किसी मंदिर में दान कर दीजिए। और कम से कम 2 ग्राम सोने का नाग बना करके काशी विश्वनाथ मंदिर में संतान की प्राप्ति की इच्छा हो तो जा करके वहाँ रुद्राभिषेक करके 2 ग्राम सोने का नाग दान कर दीजिए और पंचमी तिथि को दान करिए। तो देखिए आपको संतान भी हो जाएगा, आपके घर से रोग भी हट जाएगा, आप एक्सीडेंट से भी मुक्त हो जाएंगे। लेकिन ये कहना कि आप दुर्भाग्यशाली हैं, मैं ना मानता, क्योंकि आपने जो डेट ऑफ बर्थ बताया है इसके हिसाब से तो आप भाग्यशाली हैं। सन 2017 के बाद से आपकी उल्टी गिनती शुरू हुई है, ये सबके जीवन में होता है। तो आप अगर इसको ठीक करना चाहते हैं तो ठीक कर लीजिए। उपाय मैंने बता दिया, बृहस्पति की शांति करवा लीजिए और सर्प सापा सुच्छ योग की शांति के लिए 2 ग्राम सोने का नाग बनवाकर किसी ज्योतिर्लिंग में अभिषेक करके दान कर दीजिए। और जहाँ तक आपके स्वास्थ्य का प्रश्न है तो हाँ, उसके लिए जरूर कहूँगा कि आपको चाहिए कि आप एक मोती बनवा करके 10 रत्ती का चांदी की अंगूठी में दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में धारण कर लीजिए, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। और हो सके तो आप एक मूंगा 10 रत्ती का बनवा करके उसे भी दाहिने हाथ के नाम की उंगली में धारण कर लीजिए, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। लेकिन दुख सुख तो जीवन में आते रहते हैं। 31 वर्ष के पहले मैं नहीं देख पा रहा हूं कि 1 घंटे के लिए आपको परेशानी हुई या कहीं कोई दिक्कत हुई। अब दिक्कत है तो है, अब दिक्कत है तो बृहस्पति के कारण है, इसका उपाय कर लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। तो पंडित जी, जो आपने उपाय बताए, क्या इनकी पत्नी वो कर सकती है, चूंकि इस वक्त ये एक्सीडेंट में है, सक्षम नहीं है काशी विश्वनाथ मंदिर जाकर रुद्राभिषेक नहीं करना तो क्या है? जरूरत है अभी करने की, वो तो संतान प्राप्ति के लिए, जब ये ठीक हो जाए तब जाए, पति पत्नी दोनों जाएं। जी। लेकिन हमारे कहने का मतलब जैसे बृहस्पति की शांति है, तो बृहस्पति की शांति में जो दान मैंने इनको बताया है कि 3 किलो चने की दाल, 3 मीटर पीला कपड़ा, 1 दर्जन केला, चीनी नमक हल्दी, ये सब दान तो ले जाकर इनकी पत्नी भी मंदिर में कर सकती है ना जी। ये 5 बृहस्पतिवार। और इनकी पत्नी को चाहिए केले के पेड़ में जल हल्दी चढ़ाया करें, भीगी हुई चने की दाल और गुड़ हर बृहस्पतिवार को गाय को खिलाया करें। देखो इतने से ही महीने 2 महीने में सारी स्थिति बदल जाएगी। ठीक, बहुत शुक्रिया पंडित जी। और अंकित जी, आपसे भी हम यही कहेंगे, धैर्य बनाए रखिए, पंडित जी के द्वारा बताए गए उपायों को कीजिए, आपके जीवन में सब शुभ होगा। जिनके बहुत सारे विरोधी हैं और विरोधियों के कारण अक्सर कानूनी मामलों में फंस जाते हैं, उनको आज नाग पंचमी के मौके पर कौन से उपाय करने से लाभ मिलेगा, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए, विरोधियों को कैसे मारें? देखिए, ऐसा है कि जिन लोगों के गुप्त विरोधी बहुत हैं, जो लोग कानूनी मामलों में फंस जाते हैं, मानसिक अशांति और अपमान जिनको परेशान करता है, आज नाग पंचमी पर सौंफ का सेवन जरूर करें। शिवलिंग का दूध जल से अभिषेक करें, दूध और जलेबी का दान करें। नाग पंचमी पर महामृत्युंजय मंत्र का जप जरूर करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो नाग पंचमी को लेकर पंडित जी हमारे दर्शकों को इतनी खास जानकारी देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हम आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।